अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर टॉपिक है ना, मैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, जिसको जी स्कीम का भी नाम दिया जाता है। आपके सामने ये एक पूरी जी स्कीम बनी है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। एक फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर है और एक फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर होता है। ये जो फोटो सिस्टम पहला वाला आपके सामने यहाँ पे लाइट फॉल करती है और इसको फोटो सिस्टम 2 का भी नाम देते हैं। जैसे लाइट पड़ती है, यहाँ पे छोटा सा होल क्रिएट हो जाता है। अब इस होल की वजह से, इस सुराख की वजह से यहाँ पे इकट्ठे होंगे इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन आता है फोटोलाइसिस से। फोटोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना, टूटना। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन एक सेपरेट हो जाता है, जो चला जाता है एटमॉस्फेयर में, हवा के अंदर चला जाता है, जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। यही जो हाइड्रोजन है, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है और 2H पॉजिटिव क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ये प्रोटॉन बन जाता है और इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जो कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? इस होल के अंदर, जो किसकी वजह से बना है? अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सनलाइट की वजह से बना है। जैसे सूरज की रोशनी पड़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक ऐसी स्टेट पे जिसको हाइली एक्साइटेड फॉर्म कहा जाता है और इसको कैरी कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ जाता है, हाईली एक्साइटेड फॉर्म जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो जाएगा नीचे की तरफ और नीचे जाने के लिए इसके पास मौजूद है, इस पूरे सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कनेक्ट करती है, जोड़ती है फोटो सिस्टम 1 के साथ, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक नाम प्लास्टोकिनीन है, एक नाम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, एक नाम प्लास्टोसायनिन है। एमसीक्यूज में याद रखिएगा, जो प्लास्टोक्यूनिन है इसके पास कॉपर होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आयरन होता है और प्लास्टोसाइनिन के पास कॉपर, जो कि इसके पास मौजूद होता है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने लगा है और इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी जब जाएगा प्लास्टोक्यूनिन से आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर आगे जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो आपको ज़ाहिर पता है, ज़ाहिर बात है कि ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आके जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो देता है वो ऑक्सीडाइज। ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज, और आखिरकार इलेक्ट्रॉन नीचे जा चुका है। अब इतनी ज़्यादा इसकी एनर्जी कम हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी में कमी आ रही है वो कौन यूटिलाइज करता है? वो एक यूटिलाइज करने वाला प्रोसेस, उसका नाम कीमियोस्मोसिस है, जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बना रहा है? एटीपी को बना रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है फोटो सिस्टम 1 के पास, जिसका नाम है 700 नैनोमीटर वाला, जो दूसरा फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन सूरज की रोशनी अब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब करने से ये अगेन पहुंच जाता है, अगेन ज़्यादा हाईली एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है और इसको हाईली एक्साइटेड फॉर्म को कैरी करने वाला कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फोटो सिस्टम 1 के जो आपके सामने इलेक्ट्रॉन चेन है, इसमें आता है फेराडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज आता है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ मूव करेगा। फेराडॉक्सिन के पास याद रखना आयरन होता है, जिस वजह से ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे ये आगे मूव करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज, और फिर आगे जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज। आखिरकार जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैरी करेगा NADP, और जो 2H पॉजिटिव हमने छोड़ दिए थे फोटोलाइसिस के दौरान, वो भी यहाँ मौजूद है और इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गया है। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? NADPH2। तो दूसरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके एंड पे NADPH2 बनी है, और जो पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इस दौरान क्या बनी है? ATP की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे बड़ा कुछ समझने वाली बात है, ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में क्या फ़र्क आया है? सबसे मेन डिफरेंस पहले देखते हैं। आपके सामने जो फोटो सिस्टम 2 और 1 है, फोटो सिस्टम 1 में आपने याद रखना ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, बनती है। जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनी थी, जबकि फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो फोटो सिस्टम जो 1 है 700 नैनोमीटर वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनती, फोटोलाइसिस का अमल नहीं होता। फोटो सिस्टम 2 जो पहला हमने पढ़ा, वहाँ पे फोटोलाइसिस का अमल होता है, फोटो सिस्टम 1 में फोटोलाइसिस का अमल नहीं होता। फोटो सिस्टम 2 जो पहला वाला आ रहा था, जो आपके सामने ये था, जहाँ पे हमने कौन सी एनर्जी बनाई थी? ATP, जबकि 1 वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या बनाई थी? NADPH की
2 बनाई थी, ये याद रखिएगा। फोटो सिस्टम 2 ज़रा-सा नीचे होता है, लोअर साइड ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन होता है। फोटो सिस्टम 1 ज़रा-सा ऊपर होता है, अपर साइड ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन होता है। जो फोटो सिस्टम 2 है ये 680 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर रखता है, ये देख सकते हैं। जबकि फोटो सिस्टम जो 1 है ये 700 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर रखता है। फोटो सिस्टम 2 जोन-सा है, इसमें जो प्रोटीन होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो प्लास्टोक्विनीन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसायनिन है। ये देख सकते हैं प्लास्टोक्विनीन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन है। जबकि जो आपके सामने फोटो सिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके पास जो प्रोटीन है उसका नाम था फेराडॉक्सिन, या आप देख सकते हैं इसके पास होती है फेराडॉक्सिन। अब मैंने पूरे के पूरे टॉपिक को एक सीक्वेंस में लिख दिया। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर प्लास्टोक्विनीन के पास, फिर साइटोक्रोम के पास, फिर प्लास्टोसायनिन के पास, फिर फोटो सिस्टम 1 पकड़ लेगा, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़, फिर फेराडॉक्सिन पकड़ लेगा और आखिर में NADPH रिडक्टेस इसको कैरी कर लेगा। इस पूरे टॉपिक में आपने देखा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आगे की तरफ जा रहा है और एंड पे बना दे रहे हैं NADPH2। अगर ऐसा ना हो, इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से वापस चला जाए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायनिन, फिर फोटोसिस्टम 1, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेराडॉक्सिन, फिर वापस चला जाए, मतलब यहाँ घूमता रहे। तो आप देख सकते हैं ये अगर यहीं पे घूमता जाता है, आगे की तरफ नहीं जाता, मतलब NADPH2 नहीं बनाता और वापस फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं जाता है, इन्हीं के दरमियान ये घूमता रहता है। तो याद रखना इस प्रोसेस को नाम देते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म है, इसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का नाम दे देते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होती है, NADPH2 नहीं बनता, ये आपने याद रखना है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो फोटो सिस्टम 1 होता है ये इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता, ये आपने याद रखना है। तो मैं ज़रा-सा फ़र्क बता देता हूँ, जो आपने पहला पढ़ा था नॉन साइक्लिक, जो मैंने डिटेल में पढ़ा है ज़ी स्कीम, इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, 1B और 2B, जबकि साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। यहाँ पे नॉन साइक्लिक में देखिएगा इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, एंड तक जाता है, नो रीयूज़, नो रीसाइकिल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और एंड तक जाता है, वापस नहीं आता, ये नॉन साइक्लिक है। जबकि साइक्लिक में रीयूज़, रीसाइकिल होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे गया, फेराडॉक्सिन से वापस आ जाता है, ये साइक्लिक फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे देखें नॉन साइक्लिक में ATP, NADPH2 दोनों बनती है, ये देखें ATP बन रही है और NADPH2 भी बन रही है, बट साइक्लिक में यहाँ से वापस चला जाता है, सिर्फ ATP बनाता है, NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होती। ओनली यहाँ पे देखा जाए, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी बनती है वो कौन सी वाली है, ATP की फॉर्मेशन होती है, NADPH2 नहीं बनता। जबकि नॉन साइक्लिक आपको पता है लॉन्ग सर्किट है, जबकि साइक्लिक वाला शॉर्ट सर्किट है। नॉन साइक्लिक में आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है, बट ये साइक्लिक में देखिए कहीं भी ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होती। जो नॉन साइक्लिक यहाँ पे फोटोलाइसिस का प्रोसेस टेक प्लेस होता है नॉन साइक्लिक के अंदर, जबकि फोटोलाइसिस का अमल आपको नज़र नहीं आता साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया एक साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी, फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। तो ये टॉपिक था हमारा जिसका नाम था ज़ी स्कीम। जज़ाकल्लाहुल खैर।